निशात साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारा वफ्द तो 30 मई को अमेरिका रवाना होगा, लेकिन सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए क्या इक़दामात उठाना होंगे पाकिस्तानी वफ्द को कि जल्द से जल्द मामलात और मुज़ाकरात इस तरफ आएं, नेगोशिएशंस हों? देखिए, पाकिस्तान जो है, ये जो वफ्द भेजने का मामला है, ये पाकिस्तान इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान जो कल को इस मामले के ऊपर या कश्मीर के ऊपर जो आवाज़ उठाना चाहता है, वो उसके लिए ही पहले रायामा हमवार करेगा। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, ये जो आपने बात की थी कि पागल हो गए हैं, मुझे डर ये है कि किसी दिन अपने आप को गोली ना मार ले, वो जो हमें दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये गोली उस वक्त कहाँ थी जब उनके 6 जेट जो है वो राफेल समेत गिर गए थे, उनकी जो एयर बेसेस हैं वो तबाह हो रही थी, उनके ड्रोन गिराए जा रहे थे। तो ये गोली उस वक्त कहाँ थी जो मोदी साहब जो है वो मारने की बात कर रहे हैं। ये जो नौजवानों वाला मामला है, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को एड्रेस करें, ये बड़ी बारीक वारदात है, ये बड़ी सोच समझ कर उन्होंने की है और इसकी गुंजाइश यहाँ मौजूद थी। ये उन्होंने देखा जंग के दिनों में भी, उसके बाद भी, इसकी वजह से उन्होंने ये करने की कोशिश की। अगरचे कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, ये बात दुरुस्त है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि यहाँ के नौजवान जो है वो मोदी का मामला जब आएगा तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो हर सूरत में ये कोशिश जारी रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो उनकी सिचुएशन है इस वक्त, एक दिन आएगा कि इसी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR के अंदर मोदी साहब जो है ना इसको भुगत रहे होंगे। ये वक्त आएगा क्योंकि कांग्रेस के जो है राहुल गांधी साहब, वो रोजाना की बुनियाद पर 2 ही सवाल पूछते हैं कि जनाब ये बता दीजिए कि जनाब ये जो जंगबंदी किसने कराई है, और ये बता दीजिए कि त्यारा गिरा कि नहीं गिरा जो हमारे राफेल त्यारे। और तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि हमारा किसी मुल्क ने साथ क्यों नहीं दिया। तो मोदी के अंदर जो प्रेशर डेवलप हो चुका है, उसको बहुत सारे मामलात महाजों पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान जो इसमें बेहतरीन तरीके से जो काम कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान अब उसको सफारती महाज पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वफद भेजा जा रहा है। उनके वफ्द जाके वहां सफाइयां देंगे, हमारे वफ्द जो है वो अगले मामले की प्रेपरेशन करेंगे, जिसमें सिंतास मुआहिदा जो है वो सरे फहरिस्त है। पहले सिंतास मुआहिदे की बात होगी, उसके बाद कश्मीर का मामला जो है उसको उठाया जाएगा। सो अल्टीमेटली जो कोशिशें हैं वो यही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराए कि एक्चुअली दहशतगर्द मुल्क जो है वो भारत है। और ये जिस तरह की ये बातें करता है, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहा है, देखें आप, वजारत खारजा के तर्जुमान ने जो आज बात कही है, उसका मकसद ये था कि दुनिया को बताया जाए कि भारत जो है ना वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और पुरअमन तरीके से जवाब देता है। ठीक है, तब क्या करे PTI? रिहाई का बंदोबस्त करे खान साहब की किसी न किसी तरीके से, या फिर एहतजाज की तरफ बढ़े, जैसे कि वहां पर मौजूद कुछ लोग इस सिलसिले में क्या कहते तैयारी पर भी हैं, और जेल से खुद खान साहब ने भी ये कह दिया है कि मतलब इनकी तहरीक चलेगी, एहतजाज होगा। क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इस वक्त तक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एहतजाज तो वो करके देख चुकी है। इस्लामाबाद पर भी चढ़ाई की थी उन्होंने, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कोशिश की है। ये जो मुल्क भर में एहतजाज की बात है, शायद ये भी कोई ये जो बेल है ये मडे नहीं चढ़ सकेगी। उसकी वजह यह है, देखिए प्रॉब्लम जहाँ है, खाकवानी साहब ने भी आपको बताया कि जहां बात होनी है वहां होनी है, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पहलू है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक सिंपल सा उनका एक जो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक आर्गुमेंट दिया हुआ है कि जनाब आप पब्लिकली माफी मांगे, जो कुछ आपने किया है आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, उसको तस्लीम करें और फिर आगे बढ़ें। अब ये एक ऐसा कांटा है जो अब हलक की हड्डी बनी हुई है, इसको ना निकला जा सकता है ना इसको थूका जा सकता है। PTI इस वक्त इस सिचुएशन में है। एहतजाज बहरहाल मेरा नहीं ख्याल के कोई रंग ला सकता। हाँ, अगर कोई चीज कहीं पे बेहतरी ला सकती, तो वो सिर्फ एक ही, और वो है अदलिया का रोल कहां पर रह जाता है? आपने कहा ना कि माफी मांगी जाए, तो फिर केसेस की बुनियाद क्या रह जाती है? नहीं, केसेस एक अलग डिबेट है। केसेस जो है वो अदलिया क्या करती है क्या नहीं करती, या तो ये है कि आप अदलिया के ऊपर इत्तेफा करके आप अदलिया की तरफ देखें, और फिर ये सारी बहस जो है ये लाहासिल है, इसका कोई फायदा नहीं है कि कोई डील है या नहीं है। या तो आप फिर आपने एक काम किया है, आप उसके अंदर या तो कसूरवार ठहराए जाएंगे या आप जो है वो बरी हो जाएंगे। तो अदालतों का दरवाजा खटखटा लें, या फिर ये जो आप रोज बहस करते हैं डील की या ढील की, या आप इसकी तरफ चले जाएं। और मेरी नजर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को नहीं समझ रही। वो ये समझती है कि सियासी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, जबकि मेरी नजर में इस सियासी मुज़ाकरात ही वो रास्ता है, वो कुंजी है जहां से आगे दरवाजे खुलने हैं।
अगर पॉलिटिकल साइड से ये अपने साथ लोगों को, दूसरी जमातों को मिला लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट की साइड से भी बर्फ पिघलना शुरू हो। लेकिन अगर ये सियासी जमातों के खिलाफ मुखालिफ भी रहेंगे और एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत भी जारी रखेंगे तो पीटीआई को कहीं से कोई जो है ना वो ठंडी हवा नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि वो मुज़ाकरात करें, वो अपना किबला दुरुस्त करें, अपने तरीकाकार को ठीक करें, नॉर्मल रूटीन के अंदर आकर सियासत को आगे बढ़ाएं। इसी से उनका जो है ना आगे का मामला बेहतर होगा। ये लॉन्ग इनिंग ही है, अब तवील इनिंग ही खेलनी पड़ेगी। ठीक है, नौशाद साहब, पॉइंट आपका आगे